हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देन फ्रेंड्स, मैं मैरी और मैं अपने चैनल मैरी चौधरी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, हिस्ट्री की तैयारी आप लोग कैसे करोगे। तो देखिए, हिस्ट्री में जो आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो और बिहार में आप टीचर बनना चाह रहे हो, तो इसके लिए आपको हिस्ट्री एक मेन सब्जेक्ट है और इसकी तैयारी करनी ही पड़ती है। तो हिस्ट्री में आपको आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी मॉडर्न हिस्ट्री केवल आएगा, उसमें केवल ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही आएगा। ना आपको एंशियंट से क्वेश्चन आएंगे और ना ही आपको मेडिएवल से क्वेश्चन आएंगे। अगर आते भी है तो एक आध क्वेश्चन आते हैं बाय चांस, नहीं तो नहीं आते। केवल आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि हम हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। और जहां तक देखोगे कि मैंने भी और हर क्रिएटर कि कहते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ो बस आपको, लेकिन हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप तैयारी कैसे करोगे। तो हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है, जिससे आप हिस्ट्री में सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। क्योंकि जब आप पीआरटी के पेपर दे रहे हो तो हिस्ट्री में आपको 15 लगभग क्वेश्चन आते हैं। और आप अगर टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो 8 क्वेश्चन आपको ये इससे आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आते हैं आपको। तो आप इसकी तैयारी कैसे करोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हिस्ट्री की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिकॉज एनसीईआरटी से आप कैसे पढ़ोगे, एनसीईआरटी में बिल्कुल ही आपको कभी, यानी हर आपको क्लास में थोड़ा थोड़ा चीज दिया हुआ रहता है, तो उसमें से आप नहीं पढ़ सकते हो, लाइन वाइज भी नहीं पढ़ सकते हो और आपकी हिस्ट्री कंप्लीट भी नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो तो आप 8 क्लास की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेना और 10th क्लास की। 8 क्लास तो पूरा ही मॉडर्न हिस्ट्री बेस है और 10th क्लास में आपको 2-4 चैप्टर मिल जाते हैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के, तो आप उसकी तैयारी कर लेना। और इसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी जो मैंने किया था, तो मैंने एक बुक से किया था। वो बुक है मेरी ये लूसेंट, सॉरी, तो ये बुक है, ये क्राउन पब्लिकेशन की बुक है और मैंने इसी बुक से अपनी हिस्ट्री की तैयारी किया है। देखो, आप हिस्ट्री की तैयारी करते हो तो इसमें बहुत आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही है, बट आपको बहुत डीप में पढ़ना है, आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा और इसके मॉक टेस्ट भी लगाने आपको बहुत ही जरूरी है। तो इस बुक से मैंने तैयारी किया था, क्राउन पब्लिकेशन की बुक से। इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो, इस तरीके से दिया हुआ है और पूरा मतलब हर बाइज आपको सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ है, एक के बाद एक एक सारे इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, जो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इसमें आपको जितने भी होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में और आपके अधिवेशन कितने हुए थे वो सब आपको इसमें दिए हुए हैं, आप इससे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और इसका रिवीजन आप बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको तैयारी जो करनी है वो आप इसमें जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आपको पूरे ही पढ़ने हैं। तो जितने भी इसमें आपको चैप्टर दिए हुए हैं इसमें कॉमन पब्लिकेशन है, वो सारे ही मेन है, तो वो सारा ही आपको पढ़ना पड़ेगा। और केवल आप एक बार पढ़ के प्लीज मत छोड़ देना, इसमें आपको 3 से 4 बार पढ़ना, जब तक आपको अच्छे से तैयारी ना हो जाए, मॉक टेस्ट में आप जब लगा रहे हो तो अच्छे मार्क्स ना आने लग जाए। क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा है कि एक तो नाम इतना रहेगा, कंफ्यूजिंग होता है, इतने अधिवेशन है, इतनी सारी चीजें होती है, कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ, कहाँ पे क्या क्या है, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो इसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और इसके आप टेस्ट भी बार बार देना, मॉक टेस्ट बार बार देना। क्योंकि डेट में आपको कंफ्यूजन होगी, डेट में, प्लेस में, नाम में, यानी हर चीज में कंफ्यूजन होती है। आपको एक बार से 2 बार में तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हो, कहाँ कहाँ से क्या क्या है, सारे सर से ऊपर जाते रहेंगे। इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़ना और पहले सबसे पहले आप यही इसी बुक को पढ़ना, क्राउन पब्लिकेशन को ही पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। और आप इसको पढ़ते हो तो आपको स्टोरी पूरी समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे हर एक, मतलब जैसे जैसे सन जिस तरीके से हुआ है वो तरीका पूरा इसमें समझाया गया है, उस तरीके से पूरा दिया गया है। तो आप पहले इसी बुक को पढ़ लेना, 2 बार से 3 बार आप पढ़ लेना, उसको समझ लेना, उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देना। और उसके बाद आप क्या करना,
पर्टिकुलर आप यूट्यूब से वीडियो भी जरूर देख लेना मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, क्योंकि आपको बहुत से चैनल ऐसे मिल जाएंगे जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री करवा रहे हैं। आप ऑब्जेक्टिव में मत जाना बिल्कुल भी। तो बहुत से चैनल ऐसे हैं जो आपको कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री करवा रहे हैं, और वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, 4-4 घंटे ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, 5-5 घंटे ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। बट उसमें आप बिल्कुल मत जाना, एक भी वीडियो वो नहीं देखना है आपको। उसमें अगर गए ना तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप सोचोगे थ्योरी नहीं पता होगा तब ऑब्जेक्टिव कैसे कर लोगे। तो इसके लिए आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। आप ऑब्जेक्टिव कितना भी लगा लोगे, कितना भी कर लोगे, 2 से 4 क्वेश्चन मैं मानती हूँ चलो आपको लर्न भी हो जाएंगे कि कोई पूछ रहा है आप दे पाओगे। मगर आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपको सेम टू सेम रहेंगे या इतने आसान क्वेश्चन रहेंगे, बहुत घुमा करके भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो उसको आपको तैयारी करने के लिए बिल्कुल आपको सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। तो पहले इस बुक को पढ़ लेना, उसके बाद, क्योंकि पहले तो आप इस बुक को पढ़ लेना, इस बुक को पढ़ने से आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप वीडियो जरूर देख लेना यूट्यूब से पर्टिकुलर, और फिर अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हो तो बना लेना छोटे छोटे नोट्स जो इस बुक में नहीं दिए हुए हैं। अगर एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है तो ही नोट्स बनाना आप, क्योंकि इस बुक में आपको सारे ही चीज दिए हुए हैं। तो आप बस वहां से वीडियो देख लेना और फिर इस बुक से रिवीजन 2 बार से 3 बार आप जरूर कर लेना। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप देखना, अगर आप टीजीटी पीजीटी की दे रहे हो तो 8 में से 8 आपको जरूर आएंगे, और आप पीआरटी की दे रहे हो तो जरूर ही आपके 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे हिस्ट्री के। तो इसीलिए आप इस तरीके से पढ़ना और अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि देखो आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है और आपको पता है कि टीआई 4 में सीट भी इस बार कम दिया हुआ है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करते हैं ना उन्हीं की जीत होती है। आप ये मत देखो कि सीट कम है, आप ये देखो कि मेरा भी जब रिजल्ट आएगा तो उस लिस्ट में मेरा नाम रहेगा, और उसके लिए आपको हर एक दिन मेहनत करनी ही पड़ेगी। जो मेहनत करता है वही सफल होता है और उन्हीं को ही अपनी मंजिल मिलती है। तो चलो आज का वीडियो बस इतना ही, और आप लोग इस तरीके से पढ़ना और मॉडर्न हिस्ट्री की ऐसी तैयारी करना, इसी से आपको बहुत अच्छे। क्योंकि जब मैंने अभी बीपीएससी की तैयारी की मैंने बीपीएससी का जब पेपर दिया ना, तो इससे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कभी भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैंने और भी पेपर दिया था मैंने, बट मॉडर्न हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ा था। इसी पेपर में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, और मैंने यही अपने रूटीन अपनाए थे कि पहले मैंने कुरान पब्लिकेशन से पढ़ लिया, उसके बाद मैंने 1-2 वीडियो भी देखे थे छोटे छोटे, और मॉक टेस्ट मैंने बहुत लगाए। क्योंकि मॉक टेस्ट में लगाने से ये होता था ना कि जब लगा रही थी फिर गलत चला जाता था। डेट वगैरह इतने होते हैं ना कि डेट में आपको कंफ्यूजन इतना होगा, इतना सम्मेलन है, इतना वो है, बहुत क्रिएटिंग है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो आपको बस मॉक टेस्ट भी जरूर लगाना, और जहां जहां आपके मॉक टेस्ट में गलती हो रहा है फिर उसको रिवीजन करते जाना, बार बार 2 बार 3 बार रिवीजन करके पढ़ते रहना। आपकी जरूर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको करने में। अगर आप इसको केवल मॉडर्न, जैसे आप पढ़ रहे हो ना, बुक पढ़ रहे हो या मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करो, तो आप केवल 1 हफ्ता अपने मॉडर्न हिस्ट्री पे ही दे देना। बस इतना दे दोगे ना, उसके बाद आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, और फिर आप रिवीजन हर वीक करते जाना। आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, और ना ही आपको दोबारा कि हम किस बुक से पढ़े, कैसे पढ़े, ये सोचना पड़ेगा। तो बस आप इसी तरीके से पढ़ना, और अपना आप तैयारी करो और अपने एक सीट कंफर्म करो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।